पाकिस्तान के करंट सिनेरियो के अंदर जो पॉलिटिकल ड्रामा चल रहा है ना, इसको समझने के लिए मेरे ख्याल में ये वीडियो देखना बहुत लाजमी है आप सब लोगों के लिए। अगर हम इस वक्त पाकिस्तान की सिचुएशन की बात करें और इस सिचुएशन को कंपेयर करने की कोशिश करें आज से 80 से 90 साल पहले बर्रे सगीर से, तो बर्रे सगीर में हम देखते हैं, सब कॉन्टिनेंट के अंदर हम देखते हैं कि जो हिंदू थे उनके लिए जो मसला था गुलामी का मसला, उनकी जो फैसला साजी थी वो ब्रिटिश सरकार कर रही थी। उनके जो रिसोर्सेज थे उनको लूटा जा रहा था। उसमें हम देखते हैं कि नेताजी सुभाष चंद्र बोस जैसे लोग जो हैं वो रेवोल्यूशन कर रहे थे और अंग्रेज़ों के खिलाफ बगावत कर रहे थे। उसी वक़्त अगर हम मुसलमानों की बात करें, मुस्लिम लीग की बात करें, तो उनकी जो फ़ैसला साज़ी थी, उन पे जो नाइंसाफ़ी हो रही थी और उन पे जो ज़ुल्म-ओ-सितम था, उस सब की वजह जो थी वो ब्रिटिश सरकार थी। लेकिन इसी दौरान जो उनके दरमियान सबसे बड़ा मसला पाया जाता था वो ये था कि उनके दरमियान एक्सट्रीम पोलराइजेशन पाई जाती थी। अब यहाँ पे जो शशि थरूर है उनकी किताब भी है डिवाइड एंड रूल, तो उसमें हम देखते हैं कि डिवाइड एंड रूल की पॉलिसी को ब्रिटिश सरकार इस्तेमाल करती थी और मुसलमानों और हिंदुओं को डिवाइड किया हुआ था। और उनमें एक एक्सट्रीम लेवल की नफरत पाई जाती थी उन दोनों के दरमियान। लेकिन उन दोनों के लिए जो सबसे बड़ा मसला था वो ब्रिटिश सरकार थी, क्योंकि उनके साथ जितनी भी ज्यादतियाँ होती थी, जितनी भी नाइंसाफ़ियाँ होती थी, उसके पीछे क्या थी? ब्रिटिश सरकार थी। लेकिन उनके दरमियान मसला ये था कि वो बजाय इसके कि वो खुद बातचीत करें, मिल के बैठें और अपने मसले का हल निकालें, वो आपस में लड़ रहे थे और एक दूसरे को अपना दुश्मन कंसीडर करते थे। और यही जो वो रीत चल रही है वहाँ से अभी तक, जब पाकिस्तान भी आज़ाद हो गया और हिंदुस्तान भी आज़ाद हो गया और 70 से 80 साल गुजर चुके हैं और वो आज़ाद मुमलकत बन चुके हैं, लेकिन अभी भी उनके दरमियान यही मसला पाया जाता है। और इसी सिनेरियो को अगर हम पाकिस्तान की रिसेंट पॉलिटिकल सिचुएशन पे कोट करें तो मेरे ख्याल में कुछ गलत नहीं होगा। पाकिस्तान के अंदर भी यही सिचुएशन पाई जाती है। हमारी जो पॉलिटिकल पार्टियां हैं उनके मसले सेम है, वो सब की सब पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन से गुजरती हैं, सभी के साथ नाइंसाफ़ी होती है, उनके दरमियान भी वही एक्सट्रीम पोलराइजेशन पाई जाती है, वही एक दूसरे के दरमियान नफरत पाई जाती है। अगर हम इसकी एक एग्जाम्पल की बात करें तो हामिद मीर का एक शो आता है कैपिटल टॉक के नाम से, जियो पे। उस पे उन्होंने एक शो किया, एक प्रोग्राम किया जिसका लिंक मैं अपनी डिस्क्रिप्शन के अंदर भी ऐड कर दूंगा। आपको लाजमी वो प्रोग्राम देखना चाहिए इस सिचुएशन को समझने के लिए। उसमें वो 3 लोगों को बुलाते हैं और तीनों लोगों का जो ताल्लुक है वो एक शख्स का ताल्लुक पीटीआई के से है और दूसरे शख्स का ताल्लुक पीएमएल नून से है। अगर हम तीसरे शख्स की बात करें तो उसका ताल्लुक पीपीपी से है। अब जब हामिद मीर साहब उनसे पूछते हैं कि ये जो दौर पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन का चल रहा है, नाइंसाफियों का चल रहा है और कानून जो है उस पर अमल नहीं हो रहा, इस पर आप क्या कहते हैं? तो जब जो पीटीआई के रुकन है वलीद इकबाल, पीटीआई के सेनेटर हैं, उनसे ये बात की जाती है तो वो कहते हैं कि मुझे पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन से गुजारा जा रहा है, हमारे साथ नाइंसाफ़ी हो रही है और ये नहीं होना चाहिए। तो यहाँ पे जो पीएमएल नून के रुकन है और जो पीपीपी के रुकन है वो इस पर इतफाक़ करते हैं, क्योंकि रियलिटी है, फैक्ट है, इसे निगलेक्ट तो नहीं किया जा सकता। वो इतफाक़ करते हैं कि हाँ जी, आपको पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन से गुजारा जा रहा है और हम इससे इत्तेफाक करते हैं। इसी तरह जब जो पीएमएल नून के बंदे हैं उनसे हामिद मीर साहब पूछते हैं तो वो भी यही कहते हैं कि मुझे ख़ास तौर पे बहुत बुरे तरीके से पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन से गुजारा गया जब पीटीआई का दौर चल रहा था। तो जो पीटीआई के सेनेटर हैं वो भी इससे इत्तेफाक करते हैं। जब इसी तरह जो ताज हैदर पीपीपी के बंदे थे उनसे बात की जाती तो वो भी इत्तेफाक करते हैं कि हाँ जी, हमें पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन से गुजारा जाता है। अब जब इन सब लोगों का रोना सेम है और जब सब लोगों का मसला एक है कि उनको पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन से गुजारा जाता है जब वो इक़्तिदार के अंदर नहीं होते और उनसे नाइंसाफ़ी की जाती है, तो ये आपस में बातचीत क्यों नहीं करते? अब यहाँ पे जो हैरानगी की बात है वो ये है कि ये आपस में इत्तेफाक भी कर रहे हैं और ये भी कह रहे हैं, एक बंदा अगर कहता है मैं पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन से गुजरा हूँ तो दूसरा उसे इत्तेफाक करता है, और अगर दूसरा कहता है तो पहला उसे इत्तेफाक करता है। तो जब इन सबको पता है कि ये पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन से गुजरते हैं जब ये इक़्तिदार के अंदर नहीं होते, और इसमें ये होता है कि एक पार्टी जो है वो इक़्तिदार में होती है और दूसरी जब इक़्तिदार से बाहर होती है तो वो पार्टी जो इक़्तिदार में होती है वो एक तबके को कंधा फराहम करती है और दूसरे को वो दबोचना शुरू कर देती है। अब ये सारे के सारे विक्टिम है एक ही काम के, और इनका जो सबसे बड़ा मसला है इन सब का, अब खान साहब की बात कर लें, नवाज शरीफ की बात कर लें, पीपीपी वालों की बात कर लें, तो इनका सबका जो मसला है वो है एक्सट्रीम पोलराइजेशन। और दूसरा अगर इनके मसले की बात कर लें तो वो ये है कि ये 0% भी एक दूसरे पे ट्रस्ट नहीं करते। पता नहीं इनको क्या मसला है कि ये अब जो खान साहब हैं वो तालिबान से तो जाके बात कर लेंगे,
जो कि पश्तूनों पे बम गिरा रहे हैं, बलोचों पे बम गिरा रहे हैं और टेररिज्म कर रहे हैं, उनसे तो वो जाके बातचीत कर लेंगे। लेकिन जब उनसे बात की जाती है कि आप यहाँ पे चार्ट ऑफ डेमोक्रेसी साइन करो या जमहूरियत की बात करो या पॉलिटिकल बार्गेनिंग करो, तो वो कहते हैं ये चोर और डाकू हैं, इनसे बात नहीं मैंने करनी। तो इनका जो सबसे बड़ा मसला है, ये एक दूसरे से पे ट्रस्ट नहीं करते। ये सारे के सारे पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन के शिकार हैं और ये एक्सट्रीमली पोलराइज्ड है। और दूसरी जो बात है वो ये है कि इन्होंने अपने अवाम को, अपने फॉलोअर्स को इस कदर एक्सट्रीम लेवल पे, इस कदर बदतरीन सतह पे इन्होंने उनको पोलराइज किया हुआ है, उनको एक दूसरे का दुश्मन बनाया हुआ है। अब यहाँ पे मैं एक एग्जाम्पल कोट करता हूँ कि आप पीटीआई के किसी भी, आम तौर पे मैं अब सबको इसमें कोट नहीं करूँगा, आप मुख्तलिफ लोगों से जाके बात कर लें और उन पे उनसे एक फैक्चुअल डिबेट कर लें जो आर्गुमेंट्स की बेस पे होगी। तो जब आप उनसे डिबेट करेंगे ना और आप उनसे बात करेंगे कि उनका जो टेन्योर था वो उसमें कुछ गलतियां थी, तो वो आपकी बात ही नहीं सुनेंगे। वो इस कदर एक्सट्रीमली पोलराइज्ड है कि वो आपकी बात ही नहीं सुनेंगे, वो आपके गले पड़ जाएंगे। तो जब आपने लोगों को इस कदर पोलराइज किया हुआ है, इस कदर आपने उनको अनटॉलरेंट बना दिया है अपने सिर्फ प्रोपेगेंडा से, तो कैसे बात हो सकती है, कैसे आप आगे बढ़ सकते हैं और कैसे आप ये जो आप विक्टिमाइजेशन का शिकार होते हैं, आप इससे कैसे बच सकते हैं? जब आपको पता है कि एक ही तबका है जो हम सबको विक्टिमाइज करता है, लेकिन आपके लिए जो हठधर्मी है वो ये है कि आप जब एक इक़्तिदार से बाहर होता है तो दूसरा जाके पहुंच जाता है उसको कंधा फराहम करने। जब नवाज शरीफ बाहर होते हैं तो खान साहब कहते हैं कि हाँ मैं आपको आपके बूट पॉलिश करता हूँ, मैं आपको कंधा फराहम करता हूँ। जब खान साहब बाहर होते हैं तो नवाज शरीफ पहुंच जाते हैं अपना कंधा फराहम करने। इन सब का मसला एक है, ये अनफॉर्चुनेट सिचुएशन का शिकार है। अब जब तक ये आपस में बात नहीं करेंगे और जब तक ये इस पोलराइजेशन से बाहर नहीं आएंगे, तब तक कुछ हल नहीं है। ये ऐसे ही पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन का शिकार होते रहेंगे। अब जो पैगाम है इन पॉलिटिकल वर्कर्स के लिए जो इनको फॉलो करते हैं, तो भाई खुदा का नाम लो, इनको फॉलो करना छोड़ दो और उनके फ़ैन होना छोड़ दो और उनकी जो अंधाधुंध आप तकलीद करते हैं ना वो करना छोड़ दो। और जो आप अपने लोगों के साथ, अपने हमसायों के साथ ताल्लुकात ख़राब करना शुरू कर देते हो और जज्बाती हो जाते हो और एक दूसरे के दुश्मन हो जाते हो, ये काम करना छोड़ दो। ये लोग खुद एक अनफॉर्चुनेट सिचुएशन का शिकार और आप लोगों को भी इन्होंने उसी अनफॉर्चुनेट सिचुएशन के अंदर रखा हुआ है। और खुद क्या है, खुद इनकी कोई काबिलियत नहीं है। जो इनकी काबिलियत है वो यही है कि ये जब कोई इनको मौका मिलता है और फ़ौरन कंधा लेके पहुंच जाते हैं उस तबके के पास, उनको कंधा फराहम करते हैं और आपको इन्होंने बेवकूफ़ बनाया हुआ है। अब जब हम खान साहब की बात करते हैं कि वो ना आते 2018 के अंदर, वो कंधा फराहम ना करते और अनडेमोक्रेटिक फोर्सेस को वो एम्पावर ना करते और आ जाते जमहूरी इक़्तिदार के साथ, आ जाते 5 साल बाद आ जाते, तो क्या हो जाता था। लेकिन वो इस बात को सुनने के लिए तैयार ही नहीं है और ना वो पॉलिटिकल वर्कर्स इस बात को सुनने के लिए तैयार हैं। तो खुदा का नाम लो भाइयों, इस अनफॉर्चुनेट सिचुएशन से बाहर आओ और थोड़ा सा सोचो कि आप एक दूसरे के दुश्मन हो रहे हैं, इनका कुछ नहीं बिगड़ रहा और इनकी भी यही बात है, ये भी एक दूसरे के दुश्मन हो रहे हैं। जहाँ से मसला ओरिजिनेट हो रहा है वहाँ पे ये मिल के बात नहीं कर रहे। तो जब तक ये मिल के पॉलिटिकल बार्गेनिंग नहीं करेंगे, आपस में बातचीत नहीं करेंगे, तब तक कोई हल नहीं है। ऐसे ही अनफॉर्चुनेट सिचुएशन रहेगी। बहुत शुक्रिया।